अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 4 के बारे में बात करेंगे हम CS403 के। ठीक है ना। डेटाबेस हमारी शुरू हुई है। डेटाबेस में हमने जो काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं, डेटाबेस होती क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर, फिजिकल स्ट्रक्चर, कॉन्सेप्चुअल मैपिंग, काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं हम इसके अंदर। ठीक है। अब थोड़ा बहुत वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़ा बहुत डिटेल से, जैसे जैसे हम आगे जाते रहेंगे डिटेल से पढ़ते रहेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, इंटरनल स्कीम ऑफ डेटाबेस आर्किटेक्चर, यानी कि जो इंटरनल स्कीमा होता है ना उसका आर्किटेक्चर, यानी डेटाबेस का आर्किटेक्ट कैसे बनता है। डाटा इंडिपेंडेंस डेटाबेस में कैसी आती है, डिफरेंस एस्पेक्ट ऑफ द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि हम इसको डेटाबेस को हम कौन कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं। अच्छा जी। इंटरनल और फिजिकल व्यू स्कीमा। इंटरनल मैं आपको बता देता हूँ, इंटरनल और फिजिकल व्यू का मतलब क्या है। सपोज कर रहे थे कि हमारे पास एक ये वेबसाइट है। ठीक है। चलो कोई वेबसाइट में यहाँ से ओपन कर लेता हूँ मैं। सपोज करते हैं हम, जैसे कि ये एक वेबसाइट है forestlogic.com। ठीक है ना। ये लोडिंग हो रही है अभी इसमें, अगर सर्वर स्लो ना हो गया उसका, या फिर ऐसा करता हूँ मैं यही वेबसाइट डाउन कर लेता हूँ मैं, क्योंकि पहले भी आपको मैंने इसी की एग्जांपल दी थी ना मैंने। ठीक है। अच्छा अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ज़रा। अब यहाँ पे डाटा लिखूंगा फॉर्म में से, यहाँ पर कौन सा डाटा आएगा, स्ट्रिंग, यानी कि आप कह सकते हैं यहाँ पर करेक्टर वाइज डाटा आएगा हमारे पास। ठीक है ना। यहाँ पर उनकी ईमेल जाएगी, इसका उनका फ़ोन नंबर जाएगा, हमारा फ़ोन नंबर जाएगा, कौन से मुल्क से बात कर रहे हैं। ठीक है ना। उसके अलावा एजुकेशन आपकी क्या है, और फिर सर्विस कौन चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है ना। साइन अप करते हैं हम, सपोज करें मैंने आप कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है। मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया। एक मिनट, क्लिकिंग में कुछ नहीं हो रहा, मैं रिफ्रेश कर दूँ इसको, कुछ मसला आ रहा है। खैर नीचे वाला फॉर्म में देख लेते हैं। ये नीचे वाला फॉर्म भी है, ये मेरे ख्याल से उन्होंने कुछ अपडेशन की है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कॉन्टैक्ट यहाँ पे देख रहे हैं आगे, प्लीज़ फिल द फील्ड। ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि जब तक हमारे पास कोई भी फील्ड, यानी कि ये वाली फील्ड फिल नहीं होगी तब तक कुछ भी नहीं होगा इसमें से। ऐसा ही है। ठीक है। अब सपोज कर मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, ठीक हो गया। खैर ये वाली मेरी फेक इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पर लिख तो मैं लाइक वॉइस की लिख दिया मैंने। ठीक है। और आप कह सकते हैं यहाँ पर जो ईमेल रखी हुई है मैंने, कौन, ठीक हो गया, ये मेरे पास आ गया। उसके अलावा नंबर जो आप कह सकते हैं, इसका नंबर जैसे कि पाकिस्तान है हमारा, ये पाकिस्तान आ गया। ठीक है ना। फ़ोन नंबर यहाँ पे मैं कोई भी कह सकते हैं लिख देता हूँ मैं। ठीक है। नहीं, मैंने एक डमी फ़ोन नंबर लिख दिया मैंने। उसके अलावा आप कह सकते हैं, मैं कहता हूँ यहाँ पे ऑनलाइन कोर्स, ठीक हो गया। उसके अलावा मैं कहता हूँ अभी हम यहाँ पर हाई हाई स्कूल में, ठीक है ना, यहाँ पे कह सकते हैं अंडर ग्रेजुएट है। ठीक है। कॉन्टैक्ट नाउ में क्लिक कर दिया मैंने। ठीक है। अब इसके बाद जो प्रोसेसिंग चलेगी ना, प्रोसेसिंग जो चलेगी, यानी कि आपका कॉन्टैक्ट सेव हुआ या नहीं हुआ। ठीक है। क्या उनके पास ईमेल पहुंचे या नहीं पहुंचे, ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, डेटाबेस के ऊपर। ठीक है ना। अब यहाँ से वहाँ पर जब मैं सबमिट मैंने बटन क्लिक किया ना, इसमें मेरे ख्याल से कोई एरर वगैरह आ रहा है, इसमें आ जाएगा कंसोल में। यहाँ पर देख रही है एरर वगैरह आ गए। ठीक है ना। यहाँ पर अरे भी आ गई पूरी की पूरी, ये देखिए जो मैंने इन्फॉर्मेशन ली थी यहाँ पर सारी एरर आ रही है यहाँ पर। ठीक है। ये इसका एरर आ रहा है जेसन का, जेसन पार्ट्स का, बेसिकली और कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। जितनी बार आ रहे हैं वहाँ पे इसके एरर आ रहे हैं, बैकएंड से मसला आ रहा है, इसका कुछ भी नहीं है। अच्छा जी। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास जब मैं इसको कॉन्टैक्ट नाउ करूँगा मैं, ठीक है, तो उसके डाटा बेस, यहाँ से डाटा कहाँ पे रहेगा, उधर चला जाएगा, बैकएंड में चला जाएगा, डाटाबेस में सेव हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी एक वेबसाइट बनाई है मैंने। ठीक है। आप कह सकते हैं, अगर मैं वो आपको ओपन करके दिखा दूँ, लारावेल पे बनी है वैसे कि वो। ठीक है। आपको थोड़ा बहुत उसका आइडिया भी हो जाएगा वर्किंग कैसे हो रही है वहाँ पर डेटाबेस में। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हमारे पास आप कह सकते हैं एच टी डॉक्स में, ये वेबसाइट है बेसिकली ना। ये भी तो थोड़ी देर में लोडिंग हो जाएगी। ठीक है। नहीं, यहाँ पर आ गया हमारे पास ये।
ये बेसिकली हमारे पास क्या है, इसका CMD वगैरह होता है, ठीक है। यहाँ से मैं इसका सर्वर ऑन कर दूंगा मैं, ठीक हो गया। वैसे प्रॉपर बनी नहीं है, आप कह सकते हैं 97-95% कंप्लीट हो चुकी है पूरी की पूरी वेबसाइट, ठीक है। अभी ऑन होते हैं सर्वर, अभी इसके सारे एक्सटेंशंस लोड हो रही हैं अभी इसकी, ठीक है ना। ये सारे चेंजेस वगैरह आप कह सकते हैं, पेंडिंग चेंजेस वगैरह यहाँ पर आ गए इसके। हाँ जी, सर्वर लोड हो गया। अब मैं इसको वेबसाइट पे चले आता हूँ इसकी, ये वापस क्या इसका सर्वर है, यहाँ पे आके उसको भी पेज कर दूँगा। ये वापस आ गया, सर्वर यहाँ पर आ गया हमारे पास। और यहाँ पे मुझे इसका ये भी नहीं ऑन किया मैंने, मुझे यहाँ पे जैम सर्वर भी ऑन करना पड़ेगा, क्या आपको वेबसाइट दिखा रहा हूँ ना मैं, क्योंकि डेटाबेस हमारे पास कहाँ पे सेव है, माई एसक्यूएल के अंदर, ठीक है ना। और वो कहाँ पे सेव है, यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास एरर आ गया, कुड नॉट मेक एनी कनेक्शन ऑफ डेटाबेस, डेटाबेस का एरर आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। क्यों एरर है, क्योंकि मैंने यहाँ पर डेटाबेस ऑन नहीं की। डेटाबेस ऑन करने के लिए मैं करूँगा यहाँ पे दो चीज़ें ऑन कर दूँगा सिंपल से, ठीक है। इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा मैं। बेसिकली डेटाबेस एक सर्वर है, ये चीज़ें दिखाने का मकसद क्या है, हमारे पास डेटाबेस क्या एक सर्वर है, ठीक है। जहाँ पर आप कह सकते हैं हमारे सारे की सारी इन्फॉर्मेशन सेव होती है, ठीक है ना। डेटाबेस अब यहाँ पर जितनी भी यहाँ पर चीज़ें आपको शो हो रही है, जैसे कि ये शो हो रही है हमारे पास, ये सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हमारे पास क्या है, कहाँ शो हो रही है, डाटाबेस शो हो रही हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें हमारे पास क्या डाटाबेस शो हो रही हैं अब, ठीक हो गया। अब कैसे शो हो रही हैं, मैं कहाँ से डाटाबेस कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं इसके एडमिन पैनल से कंट्रोल कर रहा हूँ मैं इसके डाटाबेस, ठीक है। यहाँ पे देखें लॉगिन पासवर्ड लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पर लॉगिन करूँगा मैं इसको, ये कहाँ पे सेव हो जाएगा, कहाँ से लॉगिन चेक हो रहा है, इसका डाटाबेस है। डाटाबेस कहाँ पर है इसकी, आपको मैं दिखाता हूँ, जो पर आपको उस दिन दिखाई थी ना मैं लोकल होस्ट के जरिए, PHP माई एडमिन, ठीक है। वहाँ पर सारे सेव, यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पे आता हूँ मैं ऑल एनिमे, ठीक है ना। यहाँ पे देखें ज़रा, हमारे पास जो है यहाँ पर पूरा का पूरा सेव है डाटा, ये देख रहे हैं, ये इसकी सारी सेव चीज़ें सेव हुई हुई है, इसकी डिस्क्रिप्शन वगैरह हर चीज़ सेव हुई हुई है यहाँ पर, पब्लिश पब्लिश सब यहाँ पर एडिट डिलीट वगैरह हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक हो गया। ये चीज़ें हमारे पास क्या है, कहाँ से आ रही है, कहाँ पर सेव हुई हुई हैं, ये सब चीज़ें हमारे पास सेव हुई हुई हैं यहाँ पर डाटाबेस के अंदर। ये इसकी डाटाबेस है एनीमे वाली, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टेबल बने हुए हैं, लाइक आप कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर का अलग टेबल बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जो एडमिन सेटिंग वगैरह होती है उसकी, ठीक है। और उसके अलावा आप कह सकते हैं यूज़र का अलग बना हुआ है टेबल, ठीक है। हर चीज़ का मैंने अलग अलग करके टेबल बनाए हुए मैंने, ठीक हो गया। जैसे कि मैं अब अगर तस्वीर अगर चेंज करूँ मैं इसकी, अगर तस्वीर अगर चेंज करनी हो मैंने कोई, मैं यहाँ से इसलिए मैं कर सकता हूँ चेंज वगैरह। डेस्कटॉप में कहा बात होगी, पहले मैं ये रख लेता हूँ, मैं प्रीव्यू को लोगो लगा देता हूँ यहाँ पर मैं, ठीक है। सबमिट कर दी मैंने, ठीक हो गया। 2 MB से कम हो गया तो सबमिट हो जाएगी, 1 error आ जाएगा उसका। लोडिंग स्क्रीन लगी हुई है, लोडिंग आ गई हमारे पास, ठीक है। ये देखें, योर डाटा हैज़ बीन अपडेटेड, यहाँ पर इमेज आ गई है वाली वर्चुअल यूनिवर्सिटी की ये, ठीक है। अभी कहाँ पर सेव हुई है हमारे पास, ये सेव हुई है मैंने यहाँ पर सेव की हुई, देख रहे हैं। ये हमारे पास बना हुआ है यहाँ पे एडमिन का, एडमिन टेबल ये रहा एडमिन लॉग, ठीक हो गया। यहाँ पर इसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देख रहे हैं, ये इमेज का नेम आ गया, ये मेरा ईमेल आ गई, ये आपका यूजर नेम आ गया, पासवर्ड आ गया, कौन से फॉर्म में, इनक्रिप्शन फॉर्म में। कोई भी समझ नहीं सकता है कौन से फॉर्म में, ना सो डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है ना। पासवर्ड क्या है इसके अंदर हिडन है, पासवर्ड से मुझे पता होगा इसका पासवर्ड क्या है, ठीक है ना। ये फ़ायदा होता है डाटाबेस में इनक्रिप्शन फॉर्म के तौर पर सेव करने का, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपको समझ आ गया होगा कि डाटाबेस का फ़ायदा क्या होता है। डाटाबेस के ज़रिए मैं हर एक चीज़ आप कह सकते हैं अपडेट कर सकता हूँ मैं अपनी, ठीक हो गया। अब जो यूज़र होंगे, जो यूज़र मेरी वेबसाइट पर लॉगिन करेंगे, ठीक है, साइन अप करेंगे, उन सब के जो डाटा होगा आपका, फुल डाटा नहीं, जो उनका लॉगिन होगा, यानी कि उनका नाम, ठीक है ना, उनके जैसे कि देखें ना, उनका नाम, उनकी इमेज, उन्होंने कब अपना अकाउंट बनाया, कब अपडेट किया, ठीक हो गया। डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट बने हुए उनके, ईमेल वगैरह मुझे यहाँ पर शो हो रहे हो, कुछ भी नहीं शो हो रहा उनका डाटा, ठीक हो गया। ये यूज़र की प्राइवेसी वगैरह आ गई सारी की सारी। अभी कहाँ पर सेव है, ये किसी सेव है हमारे पास डेटाबेस में। डेटाबेस में हमारे पास काम होता है इंटरनल लेयर। इंटरनल लेयर का मतलब क्या है हमारे पास, जिसमें हमारे पास डाटा सेव हो, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टोरेज ऑफ द डाटा ऑन द स्टोरेज मीडिया एंड प्लेस द डाटा इन सच अ फॉर्मेट दैट इज ओनली द रीडेबल बाय द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा फॉर्मेट जो किस में सेव हो, डेटाबेस में सेव हो,
और वो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पर ही पढ़ा जाए। जैसे कि यहाँ पर टेबल बना हुआ है ये वाला, ठीक है ना? ये टेबल बना हुआ है, सारे टेबल बने हुए हैं। अगर मैं जाऊँ विश लिस्ट में जाऊँ, विश लिस्ट में यहाँ पे कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है ना? माइग्रेशन में यहाँ पे मेटा सेटिंग में चले जाते हैं हम। मेटा सेटिंग में जो यहाँ पर सेव है डाटा, ये सब चीज़ें, ये हमारे पास कौन से फॉर्मेट में? डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के फॉर्मेट में। ठीक हो गया। सेम एट इज आप कह सकते हैं हमारे पास फिजिकल व्यू। फिजिकल व्यू से क्या मुराद है? ऐसा आप कह सकते हैं इंटरफेस जो यूज़र के लिए बनाया जाए। जैसे कि ये चीज़ है, ये हमारे पास क्या यूज़र के लिए बनाया गया है। ठीक हो गया। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे आता हूँ मैं, ठीक है ना? चलो कैटेगरीज में चले जाता हूँ मैं, यहाँ पे ऐड न्यू कैटेगरी में चले गया मैं इसकी, ठीक है? कैटेगरी में आ गया, यहाँ पे एडवेंचर है, फैंटेसी है, हॉरर है, एक्शन आ गया। मैं कहता हूँ यहाँ पे मैंने को लग दिया CS403 लेक्चर्स के नाम से मैंने लग दिया मैंने, ठीक है? मैं इसको सबमिट कर देता हूँ कैटेगरी को, मैं सबमिट कर दिया। अभी कहाँ पे सेव हो गया? ये सेव है वहाँ पर डाटाबेस में आकर, यहाँ पर देख रहे हैं। मैं यहाँ तो कैटेगरीज में, ये वहाँ पर कैटेगरीज हैं, लॉगिन सेटिंग, ये ऐड एनिमे कैटेगरीज वापस आ गया। यहाँ पे देखिए, अभी मैंने ऐड किया था, ये सेव हो गया यहाँ पर, ये डेट आ गई यहाँ पर इसकी, ठीक हो गया। ये वहाँ पे यहाँ पे इसकी डेट वगैरह भी आ गई हैं कि ये कब सेव हुआ था। और ये अपडेटेड के लिए, क्रिएट के लिए, क्रिएट कब हुआ? अभी हुआ ये वाला, ठीक हो गया। और ये अपडेट कब होगा? जब मैं इसको दोबारा एडिट वगैरह करूँगा। क्लियर हो गया? यहाँ पर देखें, ये आ गया। अब यहाँ पर देखें अभी टाइम क्या हो रहा है? 7:10 हो रहा है। ये कब हुआ? आपका से 10:17 में, ठीक है? यानी कि 17 मिनट में। अभी क्या हो रहा है? चलिए 11 हो गया अभी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अपडेट करता हूँ, एडिट में आऊँगा मैं, ठीक है? सिंपल सा मैं इसको क्या करूँगा, एडिट में आऊँगा मैं, और उसको यहाँ पर मैं इसको अपडेट कर दूंगा। डाटाबेस में भी अपडेट हो जाएगा रिकॉर्ड, ठीक है? मैंने यहाँ पर लिख दिया अभी लेक्चर नंबर 4 है हमारे पास, ये सबमिट कर दिया मैंने इसको, ठीक हो गया। अब यहाँ पे लिखा है लेक्चर में 4 लिखा गया। अब यहाँ पर देखें ये क्रिएटेड डाटा है। अब अपडेट के देखें, यहाँ पर 11 मिनट 16 सेकंड हो गए, ठीक है ना? ये फ़ायदा होता है हमारे पास डाटाबेस का, जिसमें हमारे पास टाइमिंग वगैरह सेव हुई है। उसके अलावा उनके नेम वगैरह हम इजीली सेव कर सकते हैं किसी ना किसी एक सर्वर में। क्लियर हो गया? सर्वर में हमारे पास डाटाबेस होती है जिसमें हम सारे सारे रिकॉर्ड सेव होता है। ये कौन सी लेयर है? हमारे पास इंटरनल लेयर है। और यहाँ से डाटा में कंट्रोल कर रहे हैं, कौन सी लेयर है? ये फिजिकल लेयर है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पे कहते लिखे अभी होगा फिजिकल लेयर का ये रहा। बट देर इज अ थिन लाइन विच एक्चुअली सेपरेट द इंटरनल व्यू फ्रॉम द फिजिकल व्यू। एज वी नो डैट, यहाँ पे वो कौन सा लेयर है? यहाँ पर जो थिन लेयर की बात करें ना, ये थिन लेयर बेसिकली वो लैंग्वेज है जिसके ज़रिए आप डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और अपना फ्रंट एंड को कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है? यहाँ पर लैंग्वेज है वहाँ पर लारावल। यहाँ पर वहाँ पर कौन सी लैंग्वेज है? लारावल। यहाँ पर देख रहे हैं ये मेटा है, यहाँ पर डाटाबेस को कंट्रोल कर रहा हूँ, इंसर्ट के लिए, अपडेट के लिए, डिलीट के लिए, ठीक है ना? ये आप कह सकते हैं हमारे पास सारा का सारा का एक थिन लेयर के तौर पर काम कर रहा है, जो डाटाबेस का और जो हमारे पास वेबसाइट में से डाटा आ रहा है उसको फैच करके डाटाबेस में सेव कर रहा है। ठीक हो गया? क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब उसके बाद जो है ना हमारे पास कह सकते हैं स्पेस ऑप्टिमाइज। स्पेस ऑप्टिमाइज का मतलब क्या है कि मैं पर डाटाबेस जो कितनी स्पेस ले रहा है पता कर लेता है। फिर मैं यहाँ पर डाटाबेस में आता हूँ मैं इसको, ठीक है, एक्सपोर्ट करता हूँ मैं उसको, एक्सपोर्ट करूँगा मैं। जो मैं पर इतना टेबल बने हुए का फ़ायदा, 13 टेबल बने हुए। 13 टेबल का मतलब क्या है अभी मालूम होता है। एक्सपोर्ट में क्लिक करूँगा मैं सिंपल सा, ठीक है? ये आ गया मेरे पास डाटाबेस की, ठीक है, पूरी की पूरी। शो इन फोल्डर में जाऊँगा मैं, मुझे भी शो होगा ये आ गया यहाँ पर डाटाबेस, ये आ गया वहाँ पे डाटाबेस आ गई। ठीक हो गया? कितने किलोबाइट की है? 17.1 किलोबाइट की है। मेरे पास एसक्यूएल सर्वर भी रखा हुआ है। इसको मैं डबल क्लिक करूँगा मैं पे एसक्यूएल सर्वर में ऑन हो जाएगा, लेकिन मैं उसको अभी इस पे ऑन नहीं करूँगा, डायरेक्ट इस पे ऑन कर लूँगा मैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर जो हमारे पास शो होगा ना, वो हमारे पास क्या है? स्कीमा। ये होता है हमारा बेसिकली स्कीमा, जिसमें हम क्रिएट टेबल, आगे नेम आ जाएगा, उसके बाद कौन कौन सी फील्ड चाहिए आपको, उसके बाद इंजन आप कौन सा इस्तेमाल करें, बाय डिफ़ॉल्ट होता है सर्वर के लिए। ठीक हो गया? कितने टेबल बने हुए हैं ये देखें ज़रा। ठीक, क्लियर हो गया आपको? ठीक है ना? ये सब चीज़ें हमारे पास क्या स्कीम है पूरी की पूरी। ठीक है? अल्टर टेबल दोनों से क्यूरी वगैरह इसमें सेव हुई हुई है। क्लियर? अच्छा जी, आगे हमारे पास क्या है? इंटर स्कीमा मैपिंग। इंटर स्कीमा मैपिंग से मुराद है कि जो हमारे पास फॉर्म में से डाटा आ रहा है, फॉर्म में से डाटा का मतलब क्या है? ये वाला, अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये वेबसाइट पे फॉर्म ही बना हुआ है ना यहाँ पर ये, ठीक है ना? या फिर अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, ऐड न्यू एनिमे में चले जाऊँ मैं,
ठीक है, यहाँ पर देखिए पूरा एक फॉर्म बना हुआ आ गया यहाँ पर मेरे पास। ठीक है ना, सपोज करें मैं यहाँ पर आप कह सकते हैं, खाली मेरे पास कोई एफ एल आई डी है नहीं यहाँ पर, फोल्डर आई डी जो मैं यहाँ पर एंटर कर सकूँ। चलो ठीक है, यहाँ पर एंटर कर देता हूँ मैं। टाइटल लिख देता हूँ मैं CS403 लेक्चर 4। ठीक हो गया। फोल्डर आई डी मैंने सपोज करें मैंने यहाँ पे ही लिख दी मैंने। ठीक है ना, सीधा मैंने यहाँ पे ही लिख दी, तो वन या वन है। ठीक है ना, कैटेगरी में कहते हैं CS40 लेक्चर 4 में आ गई, डिस्क्रिप्शन में ये ले देते हैं हम इसके। ठीक है, मैं यहाँ पे कहता हूँ ऑन गोइंग है हमारे पास, मेन इमेज आ जाएगी यहाँ पर। मेन इमेज मैंने यहाँ पे यही लगाया तुम्हें भी मैं। ठीक है, अभी मैं इसको फिर यहाँ पर डायरेक्ट क्या करूँगा, पब्लिश कर दूंगा, पब्लिश सबमिट कर दूंगा उसको मैं फिर। ठीक हो गया। जब मैं सबमिट कर दूंगा, मैं यहाँ पर इसके ये जगह पे आ जाऊँगा जहाँ पे हमारे पास सब शो हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए पेज नंबर 2 है, पेज नंबर 2 पे जाऊँगा मैं, मुझे वहाँ पर शो हो जाएगा जो भी हमने ऐड किया है। या तो मेरे ख्याल से फ्रंट पेज में पेज नंबर 1 पे शो हो जाएगा। ठीक है, ये रहा हमारे पास आ गया, ये रहा, हमने यही ऐड की ना अभी। ठीक है, अब मैं आपको शो करवाता हूँ उधर जहाँ पे शो होंगी सब चीज़ें। यहाँ से कंट्रोलर है, ये सब चीज़ें शो होंगी कहाँ पर, इधर शो होंगी। ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं अभी जो हमने ऐड की, ये यही ऐड की ना हमने, CS403 लेक्चर 4, ये आ गई इसकी इमेज। ठीक है, और इसकी कैटेगरी में अगर मैं जाऊँ यहाँ पर ऊपर, वहाँ पर हेडर है, ये नेव बार। जब मैं जनरल में क्लिक करूँगा, मैंने कैटेगरी यहाँ पर आ गई है CS403। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, हमारे पास यहाँ पर ये आ जाएगा, CS403 में आ जाएगा। ठीक हो गया, ये मैं इसको इसको क्लिक करूँगा मैं, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा मैं, वॉच नाउ पे अगर जो भी इसके साथ लेक्चर्स वगैरह होंगे तो वहाँ पे शो हो जाएंगे। ठीक है, जो कमेंट्स आपने लिखने होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, कमेंट्स लिखने के लिए यहाँ पर लॉगिन करने की जरूरत होगी हमारे पास। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब यहाँ पर जो है ना हमारे पास ये सब डाटा कहाँ से आ रहा है, ये डाटा हमारे पास कहाँ से आ रहा है, ये डाटा हमारे पास डाटाबेस से आ रहा है सारा का सारा। ठीक हो गया, ये डिस्क्रिप्शन कहाँ से है, ये डिस्क्रिप्शन हमारे पास कहाँ से आ रही है, डाटाबेस से आ रही है। ये टाइटल कहाँ से आ रहा है, डाटाबेस से आ रही है। पिक्चर कहाँ से आ रही है, डाटाबेस से आ रही है। ठीक हो गया, क्लियर हो गया आप लोगों को कि हमारे पास ये कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। वैसे भी वेबसाइट बना रहा हूँ, आप कह सकते हैं 95 से 97% बन चुकी है वेबसाइट ये। ठीक है, इंशाल्लाह ऐसे भी बन जाएगी पूरी की पूरी। अच्छा जी, इससे हम क्या कहते हैं, इंटरनल स्कीमा मैपिंग। जब हम जो फॉर्म डाटा है वहाँ से डाटा कहाँ पर लेकर है, एक्सटर्नल लेवल पर लेकर है। जो हमारे पास एक्सटर्नल लेवल कौन सा है, ये वाला। क्लियर हो गया। अच्छा जी, और साथ साथ आप कह सकते हैं हमारे पास जो कॉन्सेप्चुअल मैपिंग होती है ना, वो भी इसके अंदर शुमार होती है हमारे पास। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर लेयर आ गई, यहाँ पर डाटाबेस इंटरनल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल, फिर हमारे पास व्यू में शो हो, यानी कि वेबसाइट में शो होता है हमारे पास। व्यू का मतलब क्या है, ये हमारे पास कौन सा लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है। ये यहाँ पर कौन सा लेवल है, सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला इंटरनल लेवल, जहाँ पर डाटाबेस से फिल्टर होकर डाटा वहाँ पर आ रहा है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा क्या होता है, जो हमारे पास लैंग्वेज वगैरह इस्तेमाल हो रही है, ये दो चीज़ें हमारे पास लैंग्वेज के अंदर आती हैं, ये दो चीज़ें। ठीक है, डाटाबेस में वहाँ पर डाटा स्टोर होता है। ठीक हो गया। अच्छा, ये सब चीज़ें यहाँ पर वही लिखी हैं जो आपको समझा दी मैंने। अब यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पर डाटा एंटर किया मैंने, अभी जैसे कि मैंने डाटा एंटर किया, डाटा का वहाँ पर सेव हुआ, डाटाबेस में से आके सेव हुआ। ठीक है, टेबल में शो हो गया। यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ, डाटा हमने एंटर किया, इधर डाटा मैंने कंप्यूटर में एंटर किया है, मुझे यहाँ पर कैसे शो होगा, ऐसे शो होगा। यहाँ पर देखें ज़रा कैसे शो हो रहा था मुझे, यहाँ पर अगर मैं दोबारा एडमिन में जाऊँ, एडमिन में जाऊँ मैं, यहाँ पर अगर मुझे डाटा शो हो रहा था यहाँ पर, ये देखें ज़रा, मुझे कंप्यूटर में यानी कि लैपटॉप में, कंप्यूटर में मुझे कैसा डाटा शो हो रहा है, टेबल फॉर्म में शो हो रहा है यहाँ पर। ये देखें, ये देखें ज़रा, टेबल फॉर्म में शो हो रहा है ना, यहाँ पर इजीली रीडेबल है यहाँ पर ये। ठीक है, कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें यहाँ पर सेव हुई, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल नहीं सेव हुई। ठीक है, जबकि हमारे पास डाटाबेस में कैसे सेव होगा, ऐसे सेव होगा। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। डाटाबेस में अगर आप देखें ऐसे सेव है ना, यहाँ पे देखें ज़रा, अगर मैं यहाँ पे चले जाऊँ, मैं इसका सेव है यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पे जाऊँ मेटा सेटिंग में, जो टेबल का नाम है यहाँ पर ऐसे सेव है। क्लियर हो गया, ये हमारे पास कौन सा है, ये वाला डाटा। क्लियर। अच्छा, डाटा इंडिपेंडेंस, डाटा इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ हो रही है डाटाबेस के अंदर। ठीक है, कि हमारे पास एक डाटा अगर मैं चेंज करूँ ना, वो किसी दूसरे टेबल को अफेक्ट ना करे। सपोज करें, अगर मैं चाहता हूँ कि आप कह सकते हैं कि, चलिए ठीक है, एनिमे की गैलरी की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, अब जो हमारे पे यहाँ पे इमेज है ये वाली, ठीक है, मैं क्या चाहता हूँ इसको चेंज करूँ, इसको चेंज करूँ तो बाकी रिकॉर्ड को कोई इफेक्ट ना पड़े। जैसे कि मैंने यहाँ पे कैटेगरी को चेंज किया था मैंने,
ये जो कैटेगरी थी ये वाली, इसको मैंने चेंज किया है। अगर मैं इसको चेंज करूँगा किसी और को इफ़ेक्ट ना हो, ठीक है ना? ना बाकी किसी दूसरे टेबल को इफ़ेक्ट हो, ठीक है? इससे हम क्या कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंसी। अगर जिसको चेंज करूँगा सिर्फ़ वही चेंज हो, बाकी किसी दूसरी चीज़ को इफ़ेक्ट ना करे वो, ठीक है ना? इससे हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंसी कहते हैं। सपोज़ करें अगर मैं यहाँ पर कैटेगरी में चला भी जाता हूँ मैं, ठीक है? यहाँ पर जो हमारे पास ऑल कैटेगरी में है, ऑल कैटेगरी में ऑल कैटेगरी में ये जो हमारे पास बना हुआ था ये वाला, इसमें मैंने क्या-क्या एडिट किया, ठीक है? एडिट में का मतलब क्या है? अपडेट करो। डाटा इंडिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर मैं इसको अपडेट करूँ, तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ यही अपडेट हो, बाकी कोई दूसरा रिकॉर्ड या दूसरे टेबल में कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। उससे हम क्या कहते हैं? डाटा इंडिपेंडेंसी कहते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ़ यही अपडेट हुआ है, बाकी कोई चीज़ पे इफ़ेक्ट नहीं हुआ, ठीक है ना? ना किसी दूसरे टेबल पे इफ़ेक्ट हुआ, ठीक हो गया? यहाँ पे देखिए अगर मैं दोबारा क्लिक करूँ मैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा? डाटा अपडेट हो गया, टाइम भी चेंज हो गया यहाँ पे देखिए ज़रा 20 मिनट वाला, ठीक है ना? यहाँ पे क्या लिखा हुआ था पहले? पहले हमारे पास था 10 मिनट बस, ठीक है? 1910 या अब क्या हो गया? वहाँ पे 1920 हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है ना? इससे हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंसी कि अगर मैं जो हूँ यहाँ पे कोई चीज़ अपडेट करूँ या डिलीट करूँ, वो किसी भी थर्ड पार्टी या किसी भी दूसरे टेबल को अफेक्ट ना करे। क्लियर हो गया? ये सब चीज़ें वहाँ पे भी लिखी हुई हैं। लॉजिकल डाटा बेटा इंडिपेंडेंसी, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंसी क्या है? ये चीज़ है। यहाँ से मैं अगर चेंज करूँ तो कोई इफेक्ट ना करे। लॉजिकल का मतलब क्या? जो आप सोच रहे हो वगैरह उसमें भी कोई इफेक्ट वगैरह ना करे। ठीक हो गया? फिर कोई तीसरी फाइल वगैरह पे इफेक्ट ना करे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे क्या है हमारे पास? कॉन्सेप्चुअल मॉडल डू नॉट अफेक्ट द एक्सटर्नल व्यू। ठीक है, ज़ाहिर बात है कॉन्सेप्चुअल मॉडल का मतलब क्या होता है हमारे पास? जो हमारे पास डाटाबेस का मॉडल बनाया होता है ना, उसके ऊपर भी इफेक्ट ना करे। ठीक हो गया? एडिंग अ फाइल टू द डाटाबेस, एडिंग अ न्यू फील्ड फाइल, चेंजिंग द टाइप ऑफ अ स्पेसिफिक फील्ड। ठीक है ना? ये तीन चीज़ें क्या हमारे पास डाटा इंडिपेंडेंसी में आती है। कैसे? मैंने कोई फाइल ऐड की, जब मैंने कोई फाइल यानी कि फाइल का मतलब क्या रिकॉर्ड ऐड किया मैंने, तो वो किसी दूसरे टेबल पे इफेक्ट नहीं करेगा। जिस टेबल में मैंने ऐड किया उसी टेबल में जाएगा। ठीक हो गया? मिसाल के तौर पे जैसे कि भाई मैंने कैटेगरी में ऐड किया था मैंने ये, तो उसी वजह से कैटेगरी में गई है। ठीक है? बाकी किसी दूसरे दूसरे टेबल में नहीं गया। ठीक हो गया? इसे हम कहते हैं डाटा इंडिपेंडेंसी। अगर मैंने कोई फील्ड चेंज की है, ठीक है, या फिर किसी फील्ड को अपडेट किया, उसे वही अपडेट हो रही थी, कोई तीसरी चीज़ अपडेट नहीं हो रही थी। सेम एट इज़ टाइप अगर चेंज करूँ मैं, अगर मेरे पास स्ट्रिंग है, उसको मैं इंटीजर में चेंज कर दिया, सिर्फ और सिर्फ वही चेंज होगा, बाकी कोई तीसरी चीज़ चेंज नहीं होगी। इससे हम क्या कहते हैं? डाटा इंडिपेंडेंसी कहते हैं। ठीक है? ये डायग्राम हमारे पास इसलिए बनी हुई है ताकि आपको समझ आ जाए कि यहाँ पर एक्सटर्नल लेयर कौन सी होती है, इंटरनल लेयर कौन सी होती है, डाटाबेस कौन सी लेयर होती है, और आप कह सकते हैं कॉन्सेप्चुअल डाटा आप कैसे हैंडलिंग क्या होती है हमारे पास। ठीक है? ये फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस आ गया हमारे पास। फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है? जो हमारे पास डाटा वेबसाइट से आ रहा है, कभी किसी भी सॉफ्टवेयर से आ रहा है, वो हमारे पास क्या हो? अकॉर्डिंग टू डाटाबेस ही आ रहा हो। क्लियर हो गया? फंक्शन ऑफ डीबीएमएस, इसमें क्या पर डाटा प्रोसेसिंग, यूजर असेसिबल कैटलॉग, ट्रांजैक्शन सपोर्ट, करेंसी कंट्रोल सर्विस, रिकवरी सर्विस, ऑथराइजेशन सर्विस, सपोर्ट डाटा कम्युनिकेशन इंटीग्रिटी सर्विस। ठीक है? ये सब चीज़ें मैंने आपको पहले पढ़ाई हुई हैं कि डाटा प्रोसेसिंग कैसे इसमें होती है। डाटा प्रोसेस का मतलब क्या है? जो मैंने यहाँ पे डाटा एंटर किया, सबमिट किया मैंने, जैसे कि यहाँ मैंने लिख दिया सैम्पल, सैम्पल कैटेगरी। ठीक हो गया? मैंने ये लिख दिया, सबमिट किया। अब डाटा प्रोसेस हुई, यहाँ पे देखें लोडिंग हो रही है। लोडिंग होने के बाद डाटाबेस में डाटा एंटर हो गया। डाटा एंटर होने के बाद हमारे पास यहाँ पर शो भी हो गया साथ साथ। ठीक है ना? इधर हमारे पास शो भी हो गया। ठीक है? ये हमारे पास सेकंड रिकॉर्ड में आएगा। ठीक है? अभी भी इसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत बग्स है, जैसे कि ये हमारे पास एंड पे शो करा, लेकिन शुरू में शो होना चाहिए था अपडेटेड रिकॉर्ड को। ठीक है? यहाँ पर आ गया हमारे पास। ठीक हो गया? अब मैं अगर मैं इसको डिलीट भी करूँगा मैं, तो सिर्फ और सिर्फ यही डिलीट होगा। ओके, मैं इसको डिलीट कर दिया मैंने। ठीक है? अब हमारे यहाँ पे शो हो जाएगा योर डाटा हैज़ बिन डिलीटेड। ठीक है? डाटाबेस से वहाँ से क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। हमारे पास डाटाबेस से भी क्या होगा? डिलीट हो चुका होगा वो। ठीक है? यहाँ पे कोई चेंज नहीं है हमारे पास। क्लियर हो गया? ये हमारे पास क्या होता है? डाटा प्रोसेसिंग। यूज़र असेसिबल कैटलॉग। यूज़र असेसिबल कैटलॉग क्या होता है? हमने हर किसी यूज़र की लिमिटेशन लगाई होती है, जैसे कि एडमिन पैनल है। एडमिन हर चीज़ कंट्रोल कर सकता है, यूज़र सिर्फ और सिर्फ मखसूस चीज़ें कंट्रोल कर सकता है। सपोज करें अमेजोन की वेबसाइट पर है, आप सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट दे सकते हैं, प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं और कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम प्रोडक्ट ऐड नहीं कर सकते, तो आप उसमें कोई एक नया अकाउंट ना बनाए अपना, बायर का या सेलर का। ठीक हो गया? ट्रांजैक्शन सपोर्ट, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम होता है, ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह होती हैं, ये वो चीज़ है, उसको भी सपोर्ट करता है डाटाबेस।
करेंसी कंट्रोल सर्विस, जैसे कि हमारे पास करेंसी एक्सचेंज की डेटाबेस होती है, जहाँ पे आप करेंसी एक्सचेंज करवा सकते हो ऑनलाइन पेमेंट से, उसकी भी डेटाबेस अलग से बनी हुई है। ऑथराइज सर्विस का मतलब क्या है, जैसे कि कुछ जैसे वर्चुअल यूनिवर्सिटी है, ये हमारे पास ऑथराइज सर्विस होता है जो हमारे पास लीगल सर्विस प्रोवाइड करती है। सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशन, सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जैसे सिम कार्ड हो गया, सिम कार्ड की डिटेल कहाँ सेव हो रही है, ऑनलाइन सेव हो रही है कहाँ पे, डेटाबेस का, जैज जैज हो गया, जोंग वगैरह, टाइनर वगैरह का जो डेटाबेस है, उससे हम क्या कहते हैं, सपोर्ट फॉर डाटा कम्युनिकेशन। इंटेग्रिटी सर्विस, इंटेग्रिटी सर्विस अगर आपको बताओ ना मैं, हमारे पास क्या होती है, आप कह सकते हैं कि ये हमें अलाउ करते हैं डेटाबेस डेटाबेस डाटा ट्रांसफ़र करने का, डेटाबेस टू डेटाबेस डाटा ट्रांसफ़र करने का हमें अलाउ करती है ये भी चीज़, ठीक है ना। हम जारी कभी बार ऐसा होता है कि हम एक ही वेबसाइट में दो डेटाबेस हैंडल कर रहे होते हैं, एक ही वेबसाइट के अंदर ना हम दो डेटाबेस भी हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। ये मज़े की चीज़ है इसके अंदर, ये काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं, अगर मिसाल के तौर पर आप दो कंपनीज के साथ अटैच हो और दोनों कंपनीज को सेम डेटाबेस पहुंचाना हो और दोनों को डेटाबेस लादा हो, तो हम उस टाइम पे ये काम करते होते हैं, इंटीग्रेटेड सर्विस वाला। क्लियर हो गया, ठीक है। आप उसके बाद हमारे पास है डेटाबेस एनवायरनमेंट, सिंगल यूज़र मल्टी यूज़र में हमारे पास टेली प्रोसेसिंग, फाइल सर्वर, क्लाइंट सर्वर। फाइल सर्वर क्या होता है, आपका एफ, ठीक है ना। फाइल सर्वर क्या होता है, जैसे कि हमारा एफ होता है, मिसाल के तौर पर जैसे कि हमारे पास एक एफ है, एफ क्या होता है हमारे पास, फाइल जिला, और बेसिकली हमारे पास होता है, हम क्या करते हैं अपने आप को ना सर्वर से कनेक्ट कर लेते हैं, हम जो है ना अपने आप को इससे कनेक्ट कर लेते हैं, सर्वर से कनेक्ट कर लेते हैं, सर्वर से कनेक्ट करने के बाद हम अपने लोकल कंप्यूटर यानी कि हम अपने लैपटॉप से सी पैनल का जो सर्वर है उसमें अपलोड कर सकते हैं फाइल वगैरह। क्लाइंट सर्वर से एक बनाती है आपका, जैसे कंपनीज का तो होता है कि ये जैसे कि लैब्स वगैरह, ये सबसे अच्छी एग्जांपल है, वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लैब्स देखें, एक सर्वर होगा, एक कंप्यूटर होगा, बाकी सारे उस कंप्यूटर से कनेक्ट होंगे, वो जो वहाँ पे बैठे होते हैं सर वगैरह, जब आपको सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल करवाना हो, आप उन्हीं से कहते हैं ना कि आप मेरे से लैपटॉप कंप्यूटर में क्या करें, सॉफ्टवेयर वगैरह इंस्टॉल कर दें, वो खुद वहाँ से प्रोसेस करके आपके उसमें इंस्टॉल कर देते हैं, ठीक हो गया। टेली प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, हमारे पास मोबाइल फ़ोन में जो आप बातचीत करते हैं, ठीक हो गया, उससे हम कहते हैं टेली प्रोसेसिंग वगैरह कहते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पे वही लिखी हुई हैं जो मैंने आपको बताई है। तो ये वहाँ पर लेक्चर नंबर 4 था, आई होप आपको सारा समझ आ गया होगा, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी उसको लाइक करें, शेयर करें, और और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।